हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदाम के प्यारे लोगों, इस संडे सर्विस में आप सबका स्वागत है। आप सबके शुक्रगुजार हैं जो आप जगह जगह से इस फेसबुक पर ज्वाइन करते हैं ताकि हमारे साथ मिलकर खुदा की इबादत कर सके। ये संडे सर्विस जो है ये न्यू लाइफ गॉस्पेल टेम्पल चर्च जो कनाडा में है उसकी तरफ से है। और इस इबादत में हम दुआ करेंगे आप सबके लिए और हम खुदा की वर्शिप भी करते हैं, खुदा के गीत गाएंगे उसकी तारीफ में, और फिर हम खुदा की आवाज़ भी सुनेंगे, खुदा का कलाम भी सुनेंगे। जैसे आप जानते हैं कि पेंतिकुस्त के दिन से हमने एक सीरीज शुरू की थी बैक टू द पेंटिकॉस्ट, और उसके ऊपर हमने 2 संदेश लिए हैं। आज का तीसरा संदेश भी लेंगे खुदा के कलाम से, और उसमें देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगियों में जिन किस्म की लड़ाइयों में आप जूझ रहे हैं उनके ऊपर फतेह आप कैसे पा सकते हैं, उसके ऊपर गौर करेंगे। और आप ज़रूर इसमें शामिल हों, औरों को भी बुलाएं और खुदा उनके नाम की तारीफ और बड़ाई करेंगे सब मिलकर। हालेलुया। दुआ करेंगे, दुआ के साथ शुरू करेंगे। हालेलुया हालेलुया। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आप जिंदा हैं और अपने तख्त के ऊपर बैठते हैं और अपने लोगों को खुदा बाप हमेशा अपनी निगाह से देखते रहते हैं। आपका तख्त खुदा बाप सदा से सदा तक के लिए लगा हुआ है। आप अद्भुत ज्योतियों के बीच में रहते हैं जहाँ हर इंसान का प्रवेश नहीं है, लेकिन आपने हमें अपनी दया से ये अनुमति दी है, ये इजाज़त दी है कि आपके तख्त के सामने बड़ी दलेरी के साथ खुदा बाप आ सके और आपके बेटे खुदा यीशु का धन्यवाद करते हैं जो आपके पास मौजूद है हमारे लिए दुआ करने के लिए, शिफायत करने के लिए। आपके पाक रूह के लिए खुदा बाप शुक्र करते हैं जो हमारे साथ दिया गया है ताकि हर बात में हमारी मदद करे। खुदा बाप इस शाम को हम जब आपकी इबादत के लिए इकट्ठा होते हैं दुआ करते हैं खुदा बाप हर एक अपने बेटे और बेटी को बड़ी आशीष देना, बुजुर्ग हों चाहे छोटे हों, खुदा बाप अपने आत्मा का मसा खुदा बाप सबके ऊपर उंडेलना ताकि आपकी इबादत खुदा बाप रोज सच्चाई से की जाए। जैसे हम खुदा बाप यहाँ जमा होते हैं इस इबादत में, जैसे आते हैं वैसे वापस ना जाएं, बल्कि खुदा बाप बदल के जाएं और आपकी आशीषों को खुदा बाप लेके जाएं, आपकी खुदा बाप उन मेहरबानियों को याद करके जाएं और आपकी महिमा के लिए खुदा बाप हम यहाँ से जा सकें। हमारा समय खुदा बाप आपके सामने फजूल बैठने का ना हो, सिर्फ एक सोशल गैदरिंग ना हो, बल्कि स्पिरिचुअल गैदरिंग हो जिसमें खुदा बाप आपकी आशीषों को हर एक इंसान पा सके। इस इबादत को खुदा बाप आपके बेटे के नाम में शुरू करते हैं, विश्वास करते हुए कि आप हमारे पास मौजूद हैं। जैसे आपने अपने कलाम में लिख के दिया है कि अगर 2 या 3 भी मेरे नाम में कहीं इकट्ठा हो जाते हैं मैं उनके बीच में शामिल होता हूँ। आप हमारे बीच में शामिल हैं खुदा बाप, धन्यवाद करते हैं। आपके फरिश्ते भी खुदा बाप आपकी महिमा गाते हैं और जब हम इबादत करते हैं, विश्वास करते हैं, वो भी हमारे साथ खुदा बाप इस इबादत में शामिल हैं। खुदा बाप इन सारी बातों को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम वर्शिप करेंगे, 2 गीत हम गाएंगे, एक मुक्ति दिलाए यीशु नाम और इसके बाद एक और गाएंगे तारीफ और खुदा के बर्रे की। आपको ये गाने आते हैं, बड़े सिंपल हैं, आप इन गानों को हमारे साथ गाइए और खुदा उनके नाम की बड़ाई करें और आशीष पाएं। Shall
झुककर उसकी बड़ाई करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। स्वर्गदूत भी उसकी तारीफ करते हैं। जमीन और आसमान खुदा के बड़े की तारीफ करता है। हम भी खुदा के बड़े की तारीफ करें। खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल्स हैं, अपनी बाइबल को निकालें। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 14 एंड वर्सेस 8 to 17। पहला इतिहास उसका 14 बाब 8 से 17 है। पहला तवारीख उसका 14 बाब उसकी 8 से 17 तक। एल्वा हमारे साथ पढ़ेगी। First Chronicles chapter 14 verse 8 to 17. And when the Philistines heard that David was anointed king over all Israel, all the Philistines went up to seek David, and David heard of it and went out against them. And the Philistines came and spread themselves in the valley of Rephaim, and David inquired of God, saying, Shall I go up against the Philistines? Wilt thou deliver them unto my hand? And the Lord said unto him, Go up, for I will deliver them into thine hand. So they came up to Baal-perazim,
and David smote them there. And David said, God hath broken in upon mine enemies by my hand, like the breaking forth of waters. Therefore they called the name of that place Baal Perazim. And when they had left their gods there, David gave a commandment, they were burned with fire. And the Philistines yet again spread themselves abroad in the valley. Therefore David inquired again of God, and God said unto him, Go not up after them, turn away from them, and come upon them over against the mulberry trees. And it shall be, when thou shalt hear a sound of going in the tops of the mulberry trees, that thou shalt go out to the battle, for God is gone forth before thee to smite the host of Philistines. David therefore did as God commanded him, and they smote the host of the Philistines from Gibeon even to Gezer. And the fame of David went out into all lands, and the Lord brought the fear of him upon all nations. Amen. Praise the Amen. Lord. एक हिस्सा मैं और पढ़ूंगा छोटा सा प्रेरितों का काम उसका दूसरा बाब और उसकी 2 आयत, पहली और दूसरी आयत। प्रेरितों का काम उसका दूसरा बाब उसकी 1 और 2 आयत। जब पेंतुकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा। खुदा के कलाम के पढ़े जाने के ऊपर आशीष हो। जैसे मैंने इबादत के शुरू में मैंने जिक्र किया कि पेंतकोस्त के दिन से हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसका नाम हमने दिया था बैक टू द पेंटेकोस्ट, पेंटेकोस्ट की तरफ हमारी वापसी। उसमें हमने 2 चीजें देखी थी, एक तो पेंटेकोस्ट की बैकग्राउंड देखी थी और दूसरी बात देखी थी ब्लेसिंग्स ऑफ द पेंटेकोस्ट। और उसके बाद हमने दूसरा संदेश लिया था और उसमें भी हमने पहले अमाल की किताब उसका दूसरा बाब 1 से 4 आयत में पढ़ा था और उसमें हमने ये देखा था कि होली स्पिरिट जो है उसके 4 रनर्स है, खुदा बाप के 4 रनर्स हैं, यीशु मसीह के 4 रनर्स हैं, हरकारे हैं जो उनके आगे आगे चलते हैं और संदेश देते हैं कि खुदा बाप, खुदा बेटा, पाक रूह अच्छे समाचार लेके, आशीषों को लेके या जजमेंट को लेके वो पीछे आ रहा है, उसके लिए तैयारी करो। उसके लिए भी हमने देखा था कैसे इलाइजा अहाब की जिंदगी कि कैसे जो एक बड़ी द साउंड ऑफ अबंडेंस ऑफ रेन, क्योंकि हमने अमाल की किताब दूसरा बाब 2 आयत में पढ़ा कि जब वो पेंतकोस्त के दिन में सारे शागिर्द 120 जो थे वो वहां जमा थे तो आसमान से यकायक एकदम एक बड़ी आंधी की सी गूंज जो है वो आहट जो है वो सुनाई दी, सनसनाहट सुनाई दी। सो साउंड हमने वहां से शब्द लिया था कि पेंतकोस्त के दिन के ऊपर होली स्पिरिट ने साउंड जो है अपना 4 रनर करके भेजा कि बहुत बड़ी आशीष, आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट जो है वो आ रहा है। और इसी तरह से हमने अहाब और एलाइजा के जीवन में देखा था कि अहाब के जमाने में जैसे कैसे बड़ा ड्राउट पड़ गया, फैमिन हो गया और एलाइजा को एक आसमान से खुदा ने एक साउंड भेजी, सनसनाहट भेजी कि अबंडेंस ऑफ रेन की बहुत बड़ी सनसनाहट है, आवाज है और उसके लिए तैयारी करो। और हमने देखा था कैसे एलाइजा ने अहाब को बताया कि उसके लिए तैयारी करो और कैसे अबंडेंस ऑफ रेन जो है वो आई। मतलब हमारी जिंदगी में जब खुदा बहुतायत की आशीषों को देना चाहता है, जब हमारी जिंदगी में हमारे जो सूखापन है, बैरनेस है, फैमिन है, भूख है, प्यास है, बीमारी है, मौत है, उन सब को जब वो बदल देना चाहता है आशीषों को भेजने से पहले वो अपना 4 रनर भेजता है, साउंड को। आज हम एक और संदेश इसी इन्हीं लाइन के ऊपर ले रहे हैं और वो जैसे हमने पढ़ा है पहला इतिहास उसका 14 बाब उसकी 8 से 17 आयत और अमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 2 आयत में भी फिर से मैंने पढ़ा कि साउंड जो है वो आसमान से बड़े जोर किया है। सो इन बातों के ऊपर हम विचार करेंगे। आपने पहले से 2 संदेश अगर आपने नहीं सुने हैं
तो आप फेसबुक के ऊपर जाके आप उनको सुन सकते हैं और उनसे आप आशीष जो है वो पा सकते हैं। आज का जो ये जो हिस्सा पढ़ा गया, 2 हिस्से पढ़े गए, जिसका हम शीट से जो टाइटल जो हम ये लेंगे कि जो साउंड है, होली स्पिरिट साउंड को फोररनर की तरह भेजता है ताकि हमारी जिंदगी में जो लड़ाइयाँ हैं, जो वायलेंस है, जो वार्स है, उनको हम कैसे जीत पाए। हाउ टू विन द वार्स ऑफ आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में जो लड़ाई है उनको हम कैसे जीत पाए, उनको जीतने के लिए अपने साउंड को फोररनर करके भेजता है। अगर आप यकीन करें और आप जानते भी हैं तो दुनिया के अंदर 2 किस्म के लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं और नॉन क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं और जेंटाइल्स हैं, और दोनों अपनी अपनी लड़ाइयों के बीच में उलझे हुए हैं। दुनियावी लड़ाइयाँ भी हैं और रूहानी लड़ाइयाँ भी हैं। इंसान इस जमीन पर रहते हुए इंसानों से लड़ने के लिए बड़े बड़े हथियारों को ईजाद कर सकता है, बारूद को बना सकता है और उनसे इंसानों से तो लड़ाइयों को जीत सकता है, लेकिन शैतानों से लड़ाइयों को जीतना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। अगर हम नॉन क्रिश्चियंस को लें तो उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि जो नॉन क्रिश्चियंस है वो कैसे लड़ाइयों के बीच में, जिंदगी की लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। रोमियो का खत उसका 8 बाब और 22 आयत में लिखा हुआ है, पौलुस लिखते हैं कि हम जानते हैं कि द होल क्रिएशन groaneth and travaileth in pain। सारी सृष्टि जो है वो दर्दों और पीड़ाओं के बीच में हाहाकार कर रही है। ये क्यों कर रही है? क्योंकि पहले यूहन्ना 5:19 में लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो शैतान के शिकंजे में, the whole world is in the sway of the devil। शैतान के शिकंजे में है, उनसे छूटना चाहते हैं, छूट नहीं सकते हैं, इसीलिए हाहाकार उनकी जिंदगी के बीच में चलता है। और वो इसलिए भी नहीं छूट पाते हैं क्योंकि कुरिन्थियों के खत में लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों 10:4 में लिखा हुआ है कि उनके जो वेपन्स हैं, उनके जो हथियार हैं वो कार्नल हैं, वो दुनियावी हैं, वो इतने कारगर नहीं हैं। उसमें लिखा हुआ कि the weapons of our warfare are not carnal। हमारे जो मसीह लोग हैं, हमारे जो हथियार लड़ने के हैं वो कार्नल या वो निकम्मे नहीं है, लेकिन जो नॉन क्रिश्चियंस लोग हैं उन लड़ाइयों को लड़ने से जो शैतान के साथ होती है, उनके हथियार जो है वो कार्नल है, वो फ्लैशली है, जमीनी है। वो जैसे वो विश्वास करते हैं शरीयत के ऊपर कि भाई शरीयत से हम अपनी लड़ाइयों को जीत सकते हैं। वो विश्वास करते हैं अपने अच्छे अच्छे कर्मों धर्मों के ऊपर कि उनसे हम अपनी लड़ाइयों को जीत सकते हैं। वो विश्वास करते हैं बुतों के ऊपर कि बुतों की आराधना पूजा करने से वो अपनी लड़ाइयों को वो जीत सकते हैं। वो विश्वास करते हैं कि भले भले काम करेंगे तो इनसे हम अपनी लड़ाइयों को जीत सकते हैं। वो पुण्यदान के ऊपर विश्वास करते हैं कि उससे हम लड़ाइयों को जीत सकते हैं। वो लड़ाइयों को इसलिए जीत नहीं पाते क्योंकि वो खुदा का जो गिफ्ट है, जो फ्री गिफ्ट है साल्वेशन का, उसको वो फ्री नहीं लेना चाहते। वो अपने कामों से या तो उसको वो कमाना चाहते हैं या फिर उसको वो खरीदना चाहते हैं कि हम खरीद लेंगे खुदा से हमेशा की जिंदगी और ये पापों की माफी सब हम खरीद लेंगे और शैतान के साथ हम विजय उसके ऊपर पा जाएंगे। लेकिन वो पा नहीं पाते हैं क्योंकि उनके हथियार जो है वो कार्नल है। रोमियो 8:19 में लिखा हुआ है कि they are waiting for the manifestation of the sons of God। वो खुदा के बेटों और बेटियों के प्रकट होने का इंतजार करते हैं। वो सोचते हैं कि जब छूट जाएंगे तो हम भी इनके साथ छूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। वो अपनी लड़ाइयों में नाकाम रहते हैं। अगर हम क्रिश्चियन की तरफ देखें तो क्रिश्चियंस की भी हालत ऐसी है। बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, उनको मालूम है कि इफिसियों का खत उसका 6 बाब 11 से 17 तक 18 तक आगे लिखा हुआ है कि वी आर इन द वॉरफेयर। हम एक लड़ाई के मैदान में हैं और लड़ाई के मैदान में लड़ने के लिए हम मसीहों को हथियार भी दिए गए हुए हैं। उस लिस्ट में लिखा हुआ, स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि हमें लड़ाइयों को लड़ने के लिए हथियार भी दिए हुए हैं।
और वो हमारे जो हथियार हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 बाब 4 और 5 आयत में लिखा हुआ है कि हमारे जो हथियार हैं वो कार्नल नहीं है, वो फ्लैशली नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। और वो इतने स्ट्रांग है कि जो ऊंचे ऊंचे जो गढ़ हैं उनको वो गिराने की क्षमता रखते हैं, वो तौफीक रखते हैं, उनको किलों को ढा सकते हैं जो हथियार हमारे पास हैं। लेकिन हम यूज क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि होशिया की किताब उसका 4 बाब 6 आयत में लिखा हुआ है कि माय पीपल पेरिश फॉर द लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे लोग विनाश होते हैं क्योंकि उनको खुदा के कलाम का ज्ञान नहीं है। सो हम जानते नहीं कि हम खुदा के कलाम में जो इन लड़ाइयों को लड़ने के लिए जो हथियार दिए हुए हैं, हम कैसे उनको इस्तेमाल करें, या कौन सा ऐसा हथियार है जिसको हम इस्तेमाल करके अपनी रूहानी लड़ाइयों को हम शायद जीत सकते हैं, शैतान के ऊपर हम फतेह पा सकते हैं। और ये उनके लिए मुश्किल होता है, दोनों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन दोनों को, ये नॉन क्रिश्चियंस हो या क्रिश्चियंस हो, ज्यूज हो या नॉन ज्यूज हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मालूम नहीं कि कैसे हम इन लड़ाइयों को जीत सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगर हमने इन लड़ाइयों को जीतना है तो हम क्या इस्तेमाल करें, कौन सी चीज नंबर 1 हमें चाहिए इन लड़ाइयों को जीतने के लिए? इन लड़ाइयों को जीतने के लिए नंबर 1 जिस चीज की हम सबको जरूरत है, चाहे क्रिश्चियंस हो चाहे नॉन क्रिश्चियंस हो, शैतान के साथ लड़ने की सबसे पहले जो जरूरत है वो है एनॉइंटिंग की। क्योंकि जो हमने पढ़ा, हिस्सा पढ़ा पहला क्रॉनिकल, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 14 और उसकी 8 है, उसमें लिखा हुआ है कि जब फिलिस्तीनियों को मालूम हुआ कि दाऊद मसा कर दिया गया हुआ है, उसको इनवाइट कर दिया गया है, तभी जो है एक लड़ाई जो है वो शुरू हो गई। सो यहाँ हालत ये है कि इसमें पहला शमूएल जब आप पढ़े, अगर पहला शमूएल पढ़े उसका 31 बाब, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि एक ऐसा समय था जब शाऊल की लड़ाई, शाऊल राजा की लड़ाई फिलिस्तीनियों के साथ हुई। तो वहां शाऊल जो है वो और उसकी फौज जो है वो हार गई, इस्राएलियों ने कब्जा कर लिया, शाऊल और उसके लोग भी मारे गए उसमें। और वहां जो इस्राएल का बहुत सारा इलाका था वो फिलिस्तीनियों के हाथ में आ गया, और जितने लोग उसमें थे, जितने प्रॉपर्टी थी, जो लाइफ स्टॉक था, सब इस्राएलियों के हाथ में आ गया, और फिलिस्तीनियों के हाथ में आ गया। और फिलिस्तीनी जो है वो इस्राएल के इलाका के ऊपर और लोगों के ऊपर वो राज करने लगे। 8 साल तक फिलिस्तीनी इसराइलियों के ऊपर राज करते रहे, और कोई फिलिस्तीनियों के बारे में सुनने के लिए नहीं मिला कि उन्होंने यहूदियों को तंग किया हो। जब 8 साल तक फिलिस्तीनी खामोश थे, इसराइलियों के ऊपर राज कर रहे थे, उनके लैंड को दबा के बैठे हुए थे। उधर दाऊद राजा यहूदा का बादशाह था, और यहूदा के ऊपर वो 8 साल तक वो राज कर रहा था, वो चुपचाप था, और फिलिस्तीनी भी खामोश थे, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरा शमूएल 5 बाब जब 3 आयत पढ़ते हैं, उसमें हम ऐसा पढ़ते हैं कि इस्राएली लोग जो थे, क्योंकि इस्राएली और ज्यूज उस वक्त 2 हिस्सों में बटे हुए थे, तो जो इस्राएली लोग थे वो आए दाऊद के पास, और उन्होंने दाऊद को एनवाइट कर दिया, कहा कि आप हमारे ऊपर भी, इस्राएल के इलाका के ऊपर भी आप बादशाही करो। सो जब इस्राएल के बुजुर्गों ने दाऊद को जब उसको एनवाइट कर दिया, तो ये जो खबर है वो फिलिस्तीनियों के कैंप में चली गई कि इस्राएलियों ने अब दाऊद को मसा कर दिया है, उसको एनवाइट कर दिया हुआ है। सो जैसे दाऊद को एनवाइट किया, उसी वक्त फिलिस्तीनियों के इलाका में शोरगुल हो गया, वहां वो ट्रबल्ड हो गए, और वहां वो टेरिफाइड हो गए, और वहां वो एक शेकिंग सिचुएशन में आ गए कि अब क्या होगा। क्योंकि जब तक एनॉइंटिंग दाऊद की हुई नहीं थी, कोई आदमी एनॉइंट करके इस्राएल के ऊपर भेजा नहीं गया था, फिलिस्तीनी बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे और राज कर रहे थे। अब जब एनॉइंटिंग हो गया तो वो बिल्कुल भी उनके अंदर बहुत ही ट्रबल हो गई, और उन्होंने कहा कि अब क्या होगा,
क्योंकि एनॉइंटिंग वाला आदमी जो है अब इस्राएल के ऊपर वो कब्जा करके वो उसको अब अधिकार मिल गया है, एनॉइंटिंग को अधिकार मिल गया है कि इस्राएल के ऊपर वो अपने एनॉइंटिंग का कब्जा जो है वो दिखा सके। इसलिए वो डर गए कि अभी जो एनॉइंटिंग दाऊद की हो गई, अभी वो जितना हमने इलाका गैर कानूनी तौर से उनका अपने कब्जे में कर रखा है, जितने लोग उनके अपने कब्जे में कर रखे हैं, जितने मवेशी लाइव स्टॉक और जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी इस्राएल की हमने अपने कब्जे में कर रखी है, हमारे हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि अभी एनॉइंटेड पर्सन जो है वो वहां वो खड़ा हो गया है। आमीन। उनको ये भी डर हो गया कि ना सिर्फ ये एनॉइंटेड आदमी अपने लोग और अपने जमीन और अपनी जायदाद सारी यहाँ से हमसे ले जाएगा, बल्कि ये भी हो गया कि हमारा जो कुछ है हमारा भी ये अपने कब्जे में ले लेगा, हमें भी ये लूट लेगा और हमें भी अपने कब्जे में कर लेगा। अब तक हम इसके ऊपर हुकूमत करते थे, लेकिन अब ये एनॉइंटेड हो गया एक इंसान, इसकी एनॉइंटिंग की वजह से अब हम भी इसकी गुलामी के बीच में चले जाएंगे। उनको भी ये मालूम था कि यशायाह 10:27 में लिखा हुआ एनॉइंटिंग ब्रेक्स एवरी योक। जो एनॉइंटिंग है वो सब तरह के जुओं को तोड़ देता है। जब एनॉइंटिंग आता है, एनॉइंटिंग किताब बाइबल में लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ द फैट ऑफ योर नेक यू विल ब्रेक द योक। तुम्हारे गले की जो चर्बी है, जो मोटापन है, वो जुए को तोड़ डालेगा। और ये उनको भी मालूम था कि जब किसी इंसान का जो गला है अगर वो मोटा हो जाए तो जुआ उसके ऊपर अनफिट हो जाता है और जुआ उस एनॉइंटिंग की वजह से, उस फैटनेस की वजह से टूट जाता है और वो इंसान जो है वो आजाद हो जाता है। सो जब इस इंसान की दाऊद की एनॉइंटिंग हो गई, वहां जब वो खतरा मालूम हुआ और वो डर गए और कहे कि अब हम क्या करेंगे, अब तो वो एनॉइंटिंग की वजह से हमारे पास से वो सब कुछ हमारे हाथ से वो जाता रहेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो निकल पड़े ताकि उसका पीछा करें। और वो लिखा है कि उन्होंने सर्वे किया इलाके का और दे केम आउट टू सीक डेविड। बाहर निकल पड़े क्या, चलो दाऊद को ढूंढे और दाऊद को अपने कब्जे में कर ले, एनॉइंटेड आदमी को अपने कब्जे में कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि अपने एनॉइंटिंग में हमारे ऊपर हमला कर दे और हमारी चीजों को अपने हाथ में, इलाका को, और हमें भी अपने इलाका में ले जाए। अजीजों, जब आपके ऊपर अगर आपके पास अगर खुदा का एनॉइंटिंग जब भी कभी आ जाए, अगर आप एनॉइंटेड लोग हैं, आप यकीन जाने द एनिमी इज सीकिंग यू, ही इज सीकिंग फॉर यू। आपकी खोज में है वो। जो आदमी एनॉइंटेड है उसके ऊपर हमला होता रहेगा, उसको सराउंडिंग होती रहेगी, उसके चारों तरफ जो दुश्मन है वो उसको घेर के रखेंगे ताकि उस इंसान की एनॉइंटिंग को खत्म कर दे। सो उसमें लिखा है कि they went out to seek for David and surround him and slaughter him। उसको पकड़ के उसको घात कर दे ताकि उसकी एनॉइंटिंग जाओ किसी काम की ना रहे। मैं आपको खुदा के कलाम के मुताबिक मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, अगर आपके ऊपर खुदा का एनॉइंटिंग है, होली स्पिरिट का एनॉइंटिंग है, तो शैतान आपके पीछे है। अगर आपके पीछे शैतान नहीं है तो इसका मतलब आपके ऊपर एनॉइंटिंग नहीं है खुदा का। जहां एनॉइंटिंग है वहां दुश्मन जो है वो जरूर आएगा और जरूर अपना काम करने की कोशिश करेगा। जो दुश्मन है, जो शैतान है, आपका जो एडवर्सरी है, आपका जो एनिमी है, वो आपकी हेल्थ के पीछे नहीं है, आपकी वेल्थ के पीछे भी नहीं है, आपकी पावर के पीछे नहीं है, आपकी पोजीशन के पीछे नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉस्पेरिटी के पीछे वो नहीं है, आपकी मनी और आपकी मिनिस्ट्री के पीछे नहीं है, आपके बैंक बैलेंस और आपकी ब्लेसिंग्स के पीछे वो नहीं है। उसको ये नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? उसको आपकी एनॉइंटिंग चाहिए। If he gets your anointing, he gets you। अगर आपकी एनॉइंटिंग ले ली तो वह सब कुछ आपका वो ले लेगा। सैमसन एंड डिलाइला का हाल देखें। सैमसन एनॉइंटेड आदमी था,
फिलिस्तीनी उससे डरते थे कि ये हमें सबको बर्बाद कर देगा। और वो फिलिस्तीनी जो थे उन्होंने डिलाइला को सैमसन के पीछे लगा दिया। सैमसन को पकड़ने के लिए नहीं, सैमसन की एनॉइंटिंग को खींचने के लिए, उसकी एनॉइंटिंग के सीक्रेट को पता करने के लिए कि अगर हम इसकी एनॉइंटिंग का सीक्रेट ले लेंगे, एनॉइंटिंग अगर इससे ले लेंगे तो ये एक सिंपल और ऑर्डिनरी आदमी बन जाएगा। जब डिलाइला उसके पीछे लग गई और डिलाइला उसके जो स्ट्रेंथ है उसका राज मालूम करने लगी, एनॉइंटिंग का राज मालूम करने लगी, तो सैमसन ने कई बार उसको गलत बातें बताई कि मेरी जो एनॉइंटिंग है, मेरा जो सीक्रेट है वो यहाँ है। और उसने कहा कि अगर मेरे हाथ बांध दिए जाएंगे then I shall become an ordinary person, मैं एक मामूली इंसान बन जाऊंगा। वो भी जानता था कि मेरे ऊपर जो खुदा का एनॉइंटिंग है मेरे बालों में है, इसकी वजह से मैं एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं हूँ, मैं एक एनॉइंटेड आदमी हूँ। और एनॉइंटिंग की वजह से वो सारा कुछ ये करता था। सो इसलिए डिलाइला ने जब उसकी एनॉइंटिंग का राज जान लिया कि इसके एनॉइंटिंग का राज इसके बालों में है, बाल काट दिए, तो जो सैमसन था वो एक मामूली इंसान बन गया। इसलिए जहां जहां एनॉइंटिंग है वहां दुश्मन आपके पीछे आता है और आपकी जिंदगी को वो नाश करने की वो हमेशा जो है वो कोशिश करता है। इसलिए जो शैतान है उसको आपकी कार की जरूरत नहीं है, आपके क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको जरूरत है आपके एनॉइंटिंग की। अगर एनॉइंटिंग उसने ले लिया वो सारी चीजें वो ले लेगा। अपनी एनॉइंटिंग को गार्ड करके रखे और उसको संभाल के रखे। जैसे बियाबान के बीच में यीशु मसीह की जब आजमाइश हो रही थी, शैतान भी यीशु मसीह की एनॉइंटिंग के पीछे था कि मुझे झुककर सिजदा कर दे तो ये सारी चीजें मैं तुझे वो दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने शैतान का मुकाबला किया, रेजिस्ट किया, और इसीलिए अपनी एनॉइंटिंग को वो बचा के रखे और फतेह पाए। इसी तरह से हर इंसान को जरूरी है कि अगर आपके पास एनॉइंटिंग है, आप जिंदगी की हर लड़ाई को जीत सकते हैं, शैतान से जीत सकते हैं, और अपनी एनॉइंटिंग का जरूर वो ख्याल रखना है। अगर आप एनॉइंटेड हैं और शैतान आपके पीछे लगा हुआ है और सारी चीजें आपके खिलाफ जा रही हैं, किसी भी किस्म की लड़ाई में आप हो सकते हैं, तो प्रूफ क्या है इसका कि आप एनॉइंटेड हैं। ऐसे तो कोई भी बोल सकता कि मैं एनॉइंटेड हूं, लेकिन एनॉइंटेड अगर आप हैं, खुदा की एनॉइंटिंग है, तो आपके पास प्रूफ क्या है उसका प्रूफ ये है कि जब फिलिस्तीनी लोग ये जान गए कि इसके पास एनॉइंटिंग आ गई है और ये हमें अभी ले लेगा, और उसको खोजने के लिए निकले, उसको सराउंड करने के लिए निकले, उसको खत्म करने के लिए निकले। अगली आयत में लिखा हुआ है कि डेविड ऑल्सो वेंट आउट टू मीट देम। जो दाऊद है वो भी बाहर निकल पड़ा उनका मुकाबला करने के लिए। सो एनॉइंटिंग का प्रूफ ये है कि अगर आपके पास एनॉइंटिंग है तो एनॉइंटिंग जो है वो इंसान कभी, एनॉइंटेड आदमी कभी छुपता नहीं है, दुश्मन से छुपता नहीं है। वो एनॉइंटेड आदमी हमेशा अपने एनॉइंटिंग को लेके दुश्मन के सामने वो खड़ा होगा। दाऊद भी छुपा नहीं है, सामने आया उनके मुकाबला करने के लिए। अगर आप नहमिया की किताब पढ़े, नहमिया की किताब में भी हम पढ़ते 6 बाब की 11 आयत में कि जब उसके खिलाफ जो लोग थे, जब वो बना रहा था, दीवार बना रहा था, खुदा के घर बन रहा था, और जो लोग थे उसके खिलाफ सामने आए उसका मुकाबला करने के लिए, तो नहमिया को उसके सलाहकारों ने कहा कि तू छुप जा क्योंकि ये दुश्मन तेरे खिलाफ आ रहे हैं। उसने कहा, should a man like me hide from these people? क्या मेरे जैसा इंसान इन लोगों से छुप जाए? कभी नहीं। वो एनॉइंटेड आदमी था खुदा की तरफ से, इसलिए एनॉइंटेड आदमी जो है वो हमेशा दुश्मन के सामने आके मुकाबला करता है। अगर आप दाऊद का देखें, 1 शमूएल 17 बाब, उसमें भी लिखा हुआ कि जब फिलिस्तीनियों के साथ लड़ाई हो रही थी, शाऊल बादशाह था, दाऊद के भाई लोग भी थे, और सभी लोग जो थे वो छुप रहे थे, जाती जूलियत की ललकार को सुन के डरे हुए थे सब।
लेकिन दाऊद जब आया उसने कहा मैं लड़ूंगा, क्योंकि दाऊद अनॉइंटेड था खुदा की तरफ से। इसलिए जो अनॉइंटेड आदमी है वो कभी भी दुश्मन से छुपता नहीं है, वो सामने आके उसका मुकाबला करता है। लूका की इंजील उसका अगर आप 13 बाब उसकी 31 और 32 आयत पढ़े, वहां हेरोदेस बादशाह ने यीशु मसीह को धमकी दे के भेजा कि ये काम बंद करो। तो यीशु मसीह ने जवाब ये भेजा कि उस लोमड़ी से कह दो कि मैं आज और कल लोगों को शिफा दूंगा और दुष्टात्माओं को निकालूंगा, अपने बाप का काम करूंगा, तीसरे दिन मैं अपनी मंजिल तक मैं पहुंचूंगा। सो यीशु मसीह भी एनॉइंटिंग में होते हुए कभी भी इन हालातों से वो डरे नहीं है। सो अगर आप एनॉइंटेड हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने बंकर से बाहर आए, जहां कहीं भी आप छुपे हुए हैं, आप अपने बंकर से बाहर आए और लड़ाई के लिए उसके सामने आए, ताकि आप अपनी एनॉइंटिंग का पूरा फायदा उठा सके। अगर एक एनॉइंटेड आदमी है, वो छिपकर अपनी एनॉइंटिंग का कोई फायदा नहीं उठा सकता और उससे कोई दूसरों को कोई नुकसान नहीं हो सकता। एक लैंप है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो लैंप है उसको जला के कोई भी उसको चारपाई के नीचे या टेबल के नीचे या टोकरी के नीचे उसको नहीं रखता, बल्कि उसको ऊपर रखता है, जो चिरागदान है उसके ऊपर रखता है, ताकि घर में आने वाले सभी लोगों को उसकी रोशनी मिल सके। सो जो जैसे लैंप अगर नीचे रख दो तो उसका कोई फायदा नहीं है, चिरागदान के ऊपर रखने से फायदा है। ऐसे जो एनॉइंटेड आदमी है वो नीचे रह के छुप के अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, उसको दुश्मन के सामने आना है। तलवार होती है और म्यान होता है। तलवार जब तक म्यान में पड़ी रहेगी, तलवार किसी को काट नहीं सकती है, म्यान किसी को काट नहीं सकता है। तलवार जब म्यान से बाहर निकलेगी तभी किसी को काट सकती है। इसीलिए एनॉइंटेड आदमी जो है वो तलवार के समान है और वो तब तक वो नहीं किसी का कुछ कर सकता, अपनी जिंदगी की लड़ाइयों के ऊपर फतेह नहीं पा सकता। अगर वो एनॉइंटेड होते हुए भी अगर वो छुप जाएगा, तो अगर बाहर निकलेगा, दाऊद की तरह सामने खड़ा हो जाएगा, तब उसमें वो उसको फतेह जो है वो मिल सकती है। अपने एनॉइंटेड का पूरा फायदा जो है वो अपने आप को और लोगों को वो दे सकता है। नंबर 2, हाउ टू विन योर वॉर। आपकी जो लड़ाई है उसको कैसे जीतना है। जो हिस्सा में पढ़ा पहला इतिहास उसका 14 बाब उसकी 10 है, देखें कि जब उसने देखा कि जो फिलिस्तीनी आगे हैं उसके ऊपर चढ़ाई करके और उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए, 10 में लिखा है, देन डेविड इंक्वायर्ड ऑफ द लॉर्ड। दाऊद ने खुदा से पूछा, उसने कुछ सवाल किए। उसने सवाल ये किए कि should I go against the Philistines, फिलिस्तीनियों के खिलाफ में जाऊं कि ना जाऊं। ये एक एनॉइंटेड आदमी की एक पहचान है। वो एनॉइंटिंग को यूज करने से पहले खुदा को पूछेगा कि खुदा की इसमें मर्जी है या नहीं है। दूसरी बात उसने पूछी, shall you deliver these people into my hands, क्या इन लोगों को मेरे हाथ में तू दे देगा। ये भी एक एनॉइंटेड आदमी की पहचान है। उसने पूछा कि अगर आपकी इसमें मर्जी है, अगर आप इसमें मुझे फतह देंगे इस एनॉइंटिंग की वजह से, तो मैं इसको यूज करूंगा, नहीं तो मैं नहीं यूज करूंगा। सो दाऊद की जिंदगी में बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज भी थी। उसकी जिंदगी में क्वालिटीज एक थी, नंबर 1 क्वालिटी एनॉइंटेड आदमी की जिंदगी में ये थी कि he never tried to use the anointing। उसने कभी एनॉइंटिंग को यूज करने की कोशिश नहीं की। हमारी जिंदगी में मुश्किल यही होता है, यही गलती हम कर बैठते हैं, जहां हम फेल भी हो जाते हैं कि खुदा ने जो हमें एनॉइंटिंग दिया हुआ है हम उसको यूज करने की कोशिश करते हैं, अपने फायदे के लिए यूज करने की कोशिश करते हैं। वी आर सो guaranteed that we can use the anointing। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं था। he never tried to use the anointing, but he always tried that the anointing should use him, कि anointing उसको यूज करे, तभी वो कामयाब हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। हमारी जिंदगी में ये सीखने की बातें हैं।
कि क्या हम एनॉइंटिंग को यूज करते हैं या एनॉइंटिंग हमें यूज करता है। अगर एनॉइंटिंग हमें यूज करेगा तब जो है वो बात बनेगी, तब हम लड़ाई जीत पाएंगे। लेकिन अगर हम एनॉइंटिंग को यूज करेंगे तो एनॉइंटिंग उसमें काम नहीं करेगा। और उसकी जिंदगी में खूबी क्या थी कि उसने हमेशा ये सोचा कि जो लड़ाई है वो मेरी नहीं है, द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। इसीलिए उसने पूछा कि क्या मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्या आप इनको मेरे हाथ में कर दोगे या नहीं करोगे। सो उसका ये मतलब है कि लड़ाई तो मेरी नहीं है, लड़ाई तो आपकी है। अगर आप इसमें लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगा। सो ये भी एक क्वालिटी हमारी जिंदगी में सीखने की जरूरत है। जब हमें खुदा का एनॉइंटिंग है तो जरूर हमें ये सीखना है कि लड़ाई जो है अंडर द एनॉइंटिंग, इट्स नॉट आवर बैटल, द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। खुदा की लड़ाई है। और चौथी क्वालिटी उसकी जिंदगी में क्या थी, उसने हमेशा अपने आप को खुदा के हाथ में एक हथियार समझा उसको। अगर आप यिर्मयाह की किताब उसका 51 बाब उसकी 20 से 23 आयत पढ़ेंगे, यिर्मयाह 51 20 to 23, उसमें लिखा हुआ कि खुदा बोलता है, You are a war club in my heart, in my hand. तू एक मेरे हाथ में एक लाठी है, मेरे हाथ में तू एक मेरे हाथ में एक एक्स है, एक क्या उसको बोलते हैं, कुल्हाड़ा है मेरे हाथ में। और उसमें लिखा कि तू मेरे हाथ में एक हैमर है, एक हथौड़ा है मेरे हाथ में, एक लठ है, तू मेरे हाथ में एक सोर्ड है, मेरे हाथ में तलवार है, जिसके साथ में सारे कौमों को, सारे लोगों को, सारे तेरे दुश्मनों को मैं चकनाचूर में कर दूंगा। सो डेविड ने हमेशा ये सोचा कि वो खुदा के हाथ में एक हथियार है, खुदा के हाथ में खुदा की एक लड़ाई की एक लाठी है, खुदा की एक तलवार है, खुदा का एक हथौड़ा है, खुदा का एक कुल्हाड़ा है जो खुदा अपने हाथ में लेके इस्तेमाल करता है। ये जितनी चीजें हैं इनमें कोई ताकत नहीं है किसी को मार देने की, लेकिन जिसके हाथ में है, हाथ की ताकत जब लगती है तो वो इंसान, वो जो चीज है वो काम करती है। इसी तरह आप अपनी जिंदगी में देखें कि अगर आपके पास एनॉइंटिंग है और आप अपनी जिंदगी में लड़ाइयों को नहीं जीत रहे हैं तो इनके ये कारण हो सकते हैं कि आप शायद एनॉइंटिंग को आप यूज करना चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते कि एनॉइंटिंग आपको यूज करे, आप शायद इसको अपनी लड़ाई ले बैठे हैं, इसको खुदा की लड़ाई नहीं समझ रहे हैं, या अपने आप को खुदा के हाथ का एक हथियार नहीं समझ रहे हैं, इसलिए आप अपनी लड़ाइयों में हार रहे हैं। लेकिन दाऊद की जिंदगी में यह था कि वो ऐसा ही सोचता था। क्यों? कि उसमें लिखा हुआ है कि वो जो लोग कहता कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, लड़ाई तेरी है। कैसे लड़ाई उनकी है? इसीलिए खुदा ने कहा कि जा जाके लड़ और मैं तेरे हाथ में उनको दे दूंगा। उसी हिस्से में लिखा हुआ है 11 आयत में कि जब पहली लड़ाई हुई दाऊद की फिलिस्तीनियों के साथ, तो खुदा ने कहा, जब इसने पूछा तो खुदा ने कहा जाओ मैं दे दूंगा तेरे हाथ में। तो वो गया और उनको खुदा ने फिलिस्तीनियों को दाऊद के हाथ में दे दिया। और ऐसा लिखा है कि जब वो भागे फिलिस्तीनी दाऊद के सामने, अपने देवी देवताओं को वहां वो छोड़ गए। ये लोग लड़ाई में किनको लेके आए थे? देवियों को और देवताओं को, बुतों को लेके आए थे। ये बुत जो हैं ये हमारी मदद करेंगे एक एनॉइंटेड आदमी के साथ लड़ने के लिए। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि एनॉइंटेड आदमी के पीछे उनका जिंदा खुदा है, और ये मूर्तियों को लेके, बुतों को लेके जिंदा खुदा के साथ लड़ने चले हैं। इसीलिए जब दाऊद ने इंक्वायर किया कि क्या मैं लड़ने के लिए जाऊं कि ना जाऊं, खुदा ने कहा ठीक है जाओ, मैं उनको तेरे हाथ में दे दूंगा। बिकॉज नाउ दिस बैटल इज बिटवीन मी एंड द डेड गॉड्स। जो मुर्दा मूर्तियां हैं, बुत हैं, उनके खिलाफ मेरी लड़ाई है, और इसीलिए खुदा ने उनको फतेह भी दी। और लिखा है कि दाऊद जाओ, फिलिस्तीनी भाग गए तो दाऊद ने मूर्तियों को लिया और उनको जला दिया, बिल्कुल उनको फूंक दिया, उनको खत्म कर दिया उनको। सो अजीजों, अगर आप एनॉइंटेड हैं, आप खुदा के लोग हैं, खुदा की एनॉइंटिंग आपके ऊपर है, कोई देवी, कोई देवता, कोई बुत आपके ऊपर काम नहीं कर सकता, आपके खिलाफ लड़ नहीं सकता, कोई जादू टोना आपके ऊपर चल नहीं सकता है,
और कोई शैतान की कुव्वत आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है, अगर आप खुदा के एनॉइंटेड हैं और खुदा के एनॉइंटिंग को अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो। और उसमें लिखा है कि ना सिर्फ वो एक बार हार के वो चले गए, अगली आयत में 13 आयत में लिखा है कि वो एक बार वो फिर से आ गए, दोबारा लड़ने के लिए आ गए और उसी इलाका के बीच में आ गए। आपने ये एक सुना होगा, कहावत सुनी होगी कि जो जख्मी सांप है और हारा हुआ जो दुश्मन है, उससे खतरनाक और कोई चीज बड़ी नहीं होती। सांप को जब अगर उसको चोट लग जाए, वो ज्यादा शिद्दत के साथ, जोर के साथ हमला करता है। दुश्मन जब हार जाता है, वो भी डबल पावर लेके वो हमला करता है। सो ये जो लोग हैं, ये दोबारा दाऊद के ऊपर हमला करके ये आ गए। और ये आप कभी मत सोचें कि मेरी जो पिछली विक्ट्री थी वो फाइनल विक्ट्री थी। हम एनॉइंटेड लोगों में, मसीही लोगों में ये एक मुश्किल होती है कि जब हमारी जिंदगी में थोड़ी सी विक्ट्री हो जाती है, हम उस विक्ट्री को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, उस ट्रॉफी को, उस बेल्ट को हम ऐसे ऊपर उछालते हैं कि जैसे ये हमारी फाइनल विक्ट्री है, अब इसके आगे हमें लड़ने की जरूरत नहीं, आराम करो, सो जाओ, अब दुश्मन हार गया, अब चला गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब बियाबान में यीशु मसीह के साथ शैतान का मुकाबला हो रहा था, तो उसमें लिखा है तो कुछ देर के लिए यीशु मसीह को छोड़कर वो चला गया ताकि दोबारा वो फिर आए। शैतान दोबारा आता है, दुश्मन जो है वो दोबारा आता है। इसलिए कभी आप मत सोचें कि मेरी जो लास्ट विक्ट्री थी वो फाइनल विक्ट्री थी, अब ये बेल्ट और ये ट्रॉफी अब मेरे पास रहेगी और इसको अभी कोई लेने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है। हम दुश्मन से भी सीख सकते हैं, क्योंकि लिखा कि वो दोबारा आगे डबल पावर के साथ वो आगे। जब हम एक विक्ट्री ले लेते हैं तो हमें भी सीखने की जरूरत है कि हम नेक्स्ट फाइट के लिए हमें और स्ट्रेंथ को हमें जोड़ना है और हमें स्ट्रॉन्ग और पावरफुल और टैक्टफुल होने की जरूरत है कि अगर पिछली विजय जीत लिया ठीक है, लेकिन आने वाली जो विजय है वो ऐसे हमारे पास नहीं होगी। आप देखते हैं जो चैंपियंस होते हैं, चैंपियंस के पास या तो ट्रॉफी होती है या उनके पास बेल्ट होती है या कोई और उनके पास मेडल होता है। तो अगली बार जब उनका मुकाबला होना होता है, क्या आप सोचते हैं कि अपनी ट्रॉफी को, मेडल को, बेल्ट को लेके वो ग्राउंड में, फील्ड में चले जाएंगे और ऐसे वेव करेंगे कि देखो मेरे पास ये बेल्ट है, मेरे पास ये ट्रॉफी है, मेरे पास ये मेडल है, मैं जीता हूँ, कोई मेरे साथ लड़ नहीं सकता। नहीं, अगर उसको वो ट्रॉफी, बेल्ट और मेडल अगर अपने पास रखना है, he has to fight the new fights, he has to fight with the new fighters। नए जो लड़ने वाले लोग हैं उनके साथ उनको नए सिरे से लड़ना होगा ताकि उस बेल्ट को, ट्रॉफी को, मेडल को अपने पास वो रख सकें। अगर वो जीत गए तो उसको वो रखेंगे, अगर हार गए तो दूसरा इंसान उसको ले जाएगा। इसलिए हर एक फाइट के लिए आपको नए सिरे से तैयार होने की जरूरत है, नई स्ट्रेंथ की जरूरत है, नए एनॉइंटिंग की जरूरत है। एनॉइंटिंग में रोज बरोज बढ़ने की जरूरत है ताकि इस विक्ट्री के बाद दूसरी विक्ट्री जब आएगी, स्ट्रॉन्गर एनॉइंटिंग के साथ आप लड़ेंगे, क्योंकि दुश्मन स्ट्रॉन्गर पावर के साथ आ रहा है। स्ट्रॉन्गर एनॉइंटिंग के साथ मुकाबला करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में जीत पाएंगे। सो ऐसे ये हुआ कि वो ये नहीं सोचना कि वो जैसे पहले था वैसे मैं कर लिया। और इसलिए दाऊद ने क्या किया इस लड़ाई को जीतने के लिए, 14 में लिखा हुआ है कि उसने ही इंक्वायर्ड द लॉर्ड अगेन, खुदा को उसने फिर से दोबारा पूछा खुदा को कि क्या मैं इनके साथ लड़ने के लिए जाऊं कि ना जाऊं। दाऊद के पास विक्ट्री का मेडल है, ट्रॉफी है, बेल्ट है, चैंपियन है, जीत लिया है। अब फिर भी दोबारा उसको क्या था, वो सोच सकता था कि अभी मुझे खुदा से पूछने की क्या जरूरत है, मैंने तो पहले जीत लिया हो इनको, ये कौन से लोग हैं। सो ये हमारी जिंदगी में होता है कि दाऊद ने अपने किसी कमांडर से नहीं पूछा, अपने फ्लैश से नहीं पूछा, अपने जोर से नहीं पूछा, अपने एक्सपीरियंस से नहीं पूछा, किसी इंसान से नहीं पूछा, बल्कि उसने पूछा खुदा से। बहुत से लोग होते हैं जब हम अपनी
जिंदगी की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे हम बीमारी की लड़ाई हो, घर की लड़ाई हो, वायलेंस हो, बच्चों की हो, बुरी आदतों की लड़ाई हो, कोई भी लड़ाई हो, हम अक्सर इंसानों की सलाह लेने चल पड़ते हैं, लोगों की सलाह को लेने के लिए चल पड़ते हैं, और जैसा उनके मन में आता वैसे वो सलाह दे देते हैं। लेकिन अपनी जिंदगी की लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे बेहतर तरीका है दाऊद का, वो इंसानों से नहीं, वो खुदा से पूछता है। आप हमेशा खुदा से पूछे, खुदा बाप इस लड़ाई को मैंने कैसे लड़ना है और कैसे मैंने जीतना है, और खुदा आपको बताएगा। जब खुदा को उसने पूछा तो इसने अपने ओल्ड एक्सपीरियंस को दाऊद ने इस्तेमाल नहीं किया। जैसे जजेस 16 के बीच में जो सैमसन था, उसने अपने जीवन में गलती कर दी, उसने अपना ओल्ड एक्सपीरियंस यूज कर लिया। जब दलाइला उसके पास आई गई, पूछती थी हमेशा, तो उसने एक दिन राज पूछ लिया, बता भी दिया उसने, तो उसने उसको मैं पिला के उसने सुला भी दिया। तो जब दलाइला ने फिलिस्तीनियों को बुला लिया, उसके ऊपर बाल काट दिए और उनको बुला लिया, सैमसन की ताकत चली गई, वो एक ऑर्डिनरी मैन बन चुका था। लेकिन उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं गिरा हूं तो कोई बात नहीं, आई विल डू एज आई यूज्ड टू डू, जैसे मैं पहले करता था मैं वैसे ही करूंगा और फिलिस्तीनों को मार के मैं भगा दूंगा। जजेस 16:20 में मेरा ख्याल लिखा हुआ है कि he thought that he will do as he used to do, जैसे पहले करता था वैसे ही करेगा और उठेगा, उनको मार के भगा देगा। लेकिन जब वो उठा तो उसका एक्सपीरियंस काम नहीं आया, क्योंकि वो एनॉइंटिंग उसके पास से चला गया था और वो एक ऑर्डिनरी आदमी बन गया था और उन्होंने उसको कब्जे में कर लिया। सो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को न्यू बैटल में लेके मत आए, उसके ऊपर खड़े मत रहे। आपने पिछला मैसेज दिया था, उस मैसेज के एक्सपीरियंस के ऊपर, कभी मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 20-50 साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के ऊपर मैं कोई भी मैसेज दे दूंगा। आपका पिछला एक्सपीरियंस न्यू बैटल के साथ काम नहीं करेगा। यू नीड अ न्यू एक्सपीरियंस, न्यू एनॉइंटिंग की आपको जरूरत है, ताकि न्यू एनॉइंटिंग के साथ आप अपनी फतेह को जीत सके। आप अपनी पुरानी एक्सपीरियंसेस को इसमें वो नहीं ला सकते। और इस वक्त जो खुदा से पूछा उसने, खुदा ने उसको जवाब दिया और उसको क्या किया, खुदा ने कहा नाउ दिस टाइम आई एम गोना चेंज द प्लान ऑफ एक्शन। जो कार्रवाई है जो जंग को लड़ने की, मैं उसको तब्दील कर रहा हूँ। जो पुरानी जो स्ट्रेटेजी थी वो काम नहीं करेगी। आप अपनी पुरानी स्ट्रेटेजीज को, जिसकी वजह से आप अपने गुनाह के ऊपर फतेह पाते थे, बुरी आदतों के ऊपर फतेह पाते थे, शैतान के ऊपर फतेह पाते थे, वो पुरानी स्ट्रेटेजीज नहीं चलेंगी। नई स्ट्रेटेजीज, आपने देखा कभी जो चैंपियंस होते हैं, जो लड़ने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, एक बार उन्होंने जीत लिया वो बैठते नहीं है, वो ज़्यादा वर्कआउट करते हैं और फिर वो ज़्यादा ओपोनेंट्स के एक्टिविटीज़ को देखते हैं, उसके मैचेस देखते हैं कि वो कैसे मैच खेलता है और क्या उसकी वीकनेस है, उसको वो पकड़ता है। और ऐसे ही हम जो लोग हैं, पुरानी स्ट्रेटजीज नहीं, वो चैंपियन है, वो नई स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करता है कि भाई वो कैसे कर रहा है, अब उसने क्या नया सीख लिया है, मैं उसको कैसे टैकल करना, उसको कैसे हैंडल करना है। वैसे ही हमें ज़रूरत है हर दिन खुदा से पूछने की कि खुदा बाप इस आजमाइश में आपकी क्या प्लानिंग है, आप प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या है, कैसे मैंने करना है। और दाऊद ने वो पूछा, जब पूछा तो खुदा ने उसको क्या जवाब दिया कि दाऊद इस वक्त तो फिलिस्तीनियों के सामने से उनका मुकाबला नहीं करेगा। यू विल नॉट गो बिफोर देम बट यू विल अटैक देम फ्रॉम बिहाइंड। सामने से हमला नहीं करेगा बल्कि पीछे से हमला तो करेगा। और पीछे से हमला क्या करेगा, खुदा ने एक जगह जी थी उसके लिए डेजिग्नेट की, उसको उसके लिए बंकर ठहराया, उसके लिए ट्रेंच ठहराया। वो क्या थे, मलबरी ट्रीज। जो मलबरी के ट्रीज जो है, इसमें तूत लिखा हुआ है, जो मलबरी के जो ट्रीज है उनके पीछे खुदा ने कहा तू वहां बैठ जाना और वहां तू छुप के रहना और वहां इंतजार करना, मेरा इंतजार करना। और तूने क्या इंतजार करना है, वहां तूने यू हैव टू सिट, यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू वॉच टू हियर
the sound of the army of the Lord going on the top of the mulberry trees. जो मलबरी के ट्रीज हैं उनके जो टॉप्स हैं उनके पत्तों के ऊपर जब तू साउंड सुनेगा, सनसनाहट सुनेगा। मैंने आपको शुरू में बोला था कि जो होली स्पिरिट है वो सनसनाहट साउंड भेजता है एज फॉरनर। तो यहाँ खुदा दाऊद को बोल रहा है कि इससे पहले कि मैं वहां से निकलूं, मेरे आने से पहले आई विल सेंड अ साउंड ऑन द टॉप्स ऑफ द मलबरी ट्रीज। ट्री के ऊपर मैं साउंड भेजूंगा और तू साउंड सुनना। वो जो साउंड होगी मलबरी ट्रीज के पत्तों के ऊपर, वो ऐसे होगी जैसे घोड़े चल रहे हैं वहां। घोड़ों के टॉप की आवाज आएगी जैसे फौज वहां से जा रही है। और वो फौज कौन सी थी? फरिश्तों की फौज खुदा ने भेजी और कहा कि तू वहां बैठ के वहां तू दुआ में रहना और वेट एंड वॉच। अपना कान जो है वो खोल के रखना, ताकि कान खोल के रखे और पत्तों के ऊपर जो सनसनाहट है, जो साउंड है, उसको वो सुन सके और पत्तों के हिलने की आवाज का भी मालूम पड़ जाएगा। सो खुदा ने कहा कि जब when you hear the sound on the tops of the mulberry trees, believe that I have gone before you. Amen. मैं तेरे आगे आगे मैं जा चुका हूँ, वो फरिश्तों की फौज तेरे आगे जा चुकी होगी। सो ऐसे ही दाऊद ने किया। जब आप अपनी जिंदगी में लड़ाइयों को लड़ते हैं, स्ट्रेटजीज आप बदलते हैं, तो ये साउंड का ध्यान रखना। खुदा आपकी लड़ाई में साउंड को, होली स्पिरिट साउंड को एज फोरनर आपके सामने भेजेगा। और जब तक आप उस साउंड को नहीं सुनते हैं, पत्तों के ऊपर फौजें कैसे चल सकती हैं? लेकिन ये कोई दुनियावी फौजें नहीं है कि उनको पक्के रोड चाहिए। ये स्पिरिचुअल आर्मी है जो हवाओं में चलती है और पत्तों के बीच में से जब निकल के जाती है, उसकी साउंड जो है वो आपको सुन पड़ती है और इसके पीछे आप जब जाएंगे आपकी जिंदगी में फतेह होगी। और ऐसा हुआ, दाऊद वहां बैठा रहा अपने लोगों को, और खुदा ने उसको ये भी कहा कि when you hear the sound on the tops of mulberry trees, bestir yourself. Bestir yourself. That is very important. अपने आप को एक्टिवेट करना, अपने आप को एक्शन में ले आना। जैसे गिलास में हम कोई चीज डालते हैं, नीचे कोई चीज बैठ जाती है चीज, फिर हम चम्मच के साथ उसको स्टर करते हैं और वो चीज ऊपर आ जाती है, एक्शन में आ जाती है। इसीलिए खुदा ने कहा कि जब तू साउंड को सुनेगा, देन बी स्टर योरसेल्फ, अपने आप को एक्टिव करना। वहां तो बैठे बैठे वहां देखते नहीं रहना। कभी कभी होता है कि हमारी जिंदगी में जब हम खुदा हमें कुछ स्ट्रेटेजी बताता है, कोई प्लान ऑफ एक्शन बताता है, हम सुन लेते हैं उसकी आवाज, साउंड को शायद हम सुन लेते हैं कि खुदा निकल पड़ा काम करने के लिए, लेकिन हम वहां अगर आराम से बैठे रहेंगे, हम दुआई करते बैठे रहेंगे, हम वेट करते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे कि खुदा अपने आप लड़ेगा, ऐसा नहीं कभी होगा। हमारी जिंदगियों में लड़ाइयों को हम इसलिए हार जाते हैं कि हम स्टरिंग में नहीं आते, स्टरिंग अपने हम नहीं आते। लेकिन खुदा ने कहा कि जब तू आवाज सुनेगा, बी स्टर योरसेल्फ, अपने आप को एक्टिवेट करना। तेरा जो कंट्रीब्यूशन है इस वार में बड़ा जरूरी है। खुदा तेरी हेल्प के लिए आया है, लड़ाई वो लड़ेगा, लेकिन तेरा इस लड़ाई के बीच में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़ाई तेरे लिए वो लड़ रहा है। तो इसलिए कभी कभी होता है कि हम दुआ में लगे दुआई करते चले जा रहे हैं, हम कभी काउंटर अटैक करते नहीं, हम डिफेंस में बैठे रहते हैं, हम कभी अटैक नहीं करते हैं। लेकिन मसीही लोगों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिफेंस जो है वो ठीक है, लेकिन ऑफेंस जो है वो भी जरूरी है, काउंटर अटैक जरूरी है। जब तक आप हमला नहीं करेंगे, अगर शैतान को देखते रहेंगे तो आपके ऊपर वो हावी हो जाएगा। आपने ट्रेंच से, आपने बंकर से निकल के अटैक करना। इसीलिए खुदा ने उसको कहा कि जब तू आवाज सुनेगा, बी स्टर योरसेल्फ, अपने बंकर से, अपने ट्रेंच से बाहर आना और उनका पीछा करना। लेकिन तेरे आगे आगे खुदा की फौज जो है वो जा चुकी होगी, वो उनको तमाम करते चली जाएगी, लेकिन तुझे जाके सब कुछ पोजेस हो करना है और उनको भगाना वहां से। इसलिए दाऊद ने वो सारा किया और दाऊद ने उनको भगा दिया और उनको अपने कब्जे में ले लिया। और जो
जो लड़ाई थी वो जीत ली गई और वो उसके हक में सब कुछ हो गया। उसने सारा कुछ जो है अपने कब्जे में कर लिया। जितना फिलिस्तीनियों ने ले लिया था सारा, दाऊद ने उस एनॉइंटिंग की वजह से फिर से दोबारा इसराइलियों का इलाका भी ले लिया, इसराइलियों के लोग भी ले लिए, प्रॉपर्टी भी ले ली, सारा कुछ उसने ले लिया और फिलिस्तीनियों को अपने इलाका से भगाकर निकाल दिया। Amen. Just because of that anointing, and he heard the sound of the forerunner of the Holy Spirit. So आप अपनी लड़ाइयों को इस तरह से जीत सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में कोई भी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे गुनाह के साथ लड़ रहे हैं, बीमारी के साथ लड़ रहे हैं, गरीबी के साथ लड़ रहे हैं, जॉबलेसनेस के साथ लड़ रहे हैं, फैमिली फ्यूड्स में लड़ रहे हैं, और कोई आपकी समस्याएं हैं, जितनी भी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, किसी हैबिचुअल हैबिट से लड़ रहे हैं, किसी ऐसे गुनाह से लड़ रहे हैं, उन सब के ऊपर फतेह पाने के लिए यहाँ संदेश है आपके लिए कि hear the sound of the Holy Spirit which he sends as his forerunner. अपने forerunner की तरह अपने साउंड को भेजता है। You need to see whether you are anointed or not. जैसे दाऊद की जिंदगी में था कि वो anointed था, और आप जब anointed हैं शैतान आपसे डरता है, क्योंकि पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा हुआ है he that is in you is greater than he that is in the world. जो दुनिया में उससे वो कहीं बड़ा है जो आपके अंदर है। तो आपके अंदर anointing है, anointed सब चीजों से बड़ा है जो बाहर है। फतेह आपकी है, आपको ये मिल सकती है, लेकिन अगर आप anointed है तो शैतान आपसे डरता है और कांपता है। ये शायद 10:27 में लिखा हुआ कि it is the anointing that breaks every yoke. आपके सारे जुओं को आपका anointing जो है वो तोड़ सकता है। और आपका प्रूफ जो मैंने बताया कि आपका प्रूफ क्या है, अगर आप anointed हो जाएंगे तो आपको छुपकर बैठने की जरूरत नहीं है, आप मुकाबला करने के लिए बाहर आएंगे। आपको इस लड़ाई को लड़ना कैसे है, खुदा से पूछ के लड़ना है, और हमेशा पूछना है। फॉर एवरी बैटल वी नीड टू इंक्वायर ऑफ द लॉर्ड। हर लड़ाई के लिए खुदा से पूछने की जरूरत है, उसके प्लान के मुताबिक चलने की जरूरत है। एंड नीड टू हियर द साउंड ऑफ द होली स्पिरिट व्हिच इज हिज फोररनर। जब उसकी साउंड को सुनेंगे, जो इसका हरकारा है आगे आगे जाता है, उसके मुताबिक जब आप करेंगे, जो कुछ आपका गुम हो गया है, जो कुछ शैतान ने आपका ले लिया है, वो सब आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपके बच्चे शैतान ने ले लिया, आपके बच्चे शैतान को वापस करने पड़ेंगे। अगर आपकी खुशी ले लिया, खुशी आपको वापस करनी पड़ेगी। अगर आपकी शांति ले लिया, आपकी शांति आपको वापस करनी पड़ेगी। आप इन सारी चीजों को ले सकते हैं। जो भी आपकी जिंदगी से अगर मसा निकल गया है, मसा भी आप खुदा से दोबारा पा सकते हैं। एवरीथिंग you can bring back into your camp by the anointing of the Holy Spirit. Amen. आप सब इन चीजों को ला सकते हैं। और आखिर में इसको कैसे आप ले सकते हैं? आप इसको ले सकते हैं जब आप Acts 2:38 में लिखा हुआ है कि जब आप तौबा करते हैं। पेंतिकोस्त के दिन के ऊपर जब पतरस ने उठकर संदेश दिया तो लोगों ने कहा कि ब्रदर टेल अस व्हाट वी मस्ट डू, हम क्या करें? तो पतरस ने कहा कि बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड यू शैल रिसीव द होली स्पिरिट एज अ गिफ्ट। होली स्पिरिट आप इनाम में पाओगे। अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है, आप तौबा करें और खुदा यीशु मसीह को स्वीकार करें। जब आप खुदा यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, होली स्पिरिट आपको तोहफे के तौर पर दिया जाएगा, गिफ्ट के तौर पर दिया जाएगा। और जब होली स्पिरिट आपको दिया जाएगा, उसके साथ आपको होली स्पिरिट का मसा भी दिया जाएगा, आपको एनॉइंटिंग भी दिया जाएगा। उस एनॉइंटिंग के साथ आप जब उसके साउंड को सुनेंगे, आप अपनी जिंदगी में फतेह पा सकते हैं। नॉन क्रिश्चियंस के लिए भी, जो मसीह के ऊपर ईमान नहीं रखते हैं, मैं उनसे भी यह दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी जिंदगियों में कई लड़ाइयों में आप लड़ रहे हैं। शैतान आपके ऊपर हर रोज हमले करता है और आपको मुश्किलों में डालता रहता है, लेकिन मैं आपको भी यही इलाज बताता हूँ कि शैतान की जो अनदेखी लड़ाइयाँ जो आपकी जिंदगियों में, खानदानों में चलती हैं, उनके ऊपर आप फतेह अगर पा सकते हैं तो यही एक हथियार है। यीशु मसीह को स्वीकार करो, तौबा करो
यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लो और आपको पाक रूप पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा गिफ्ट के तौर पर। जब गिफ्ट के तौर पर पवित्र आत्मा मिल जाएगा खुदा का, उसके साथ आपको ये एनॉइंटिंग, ये मसा, ये अभिषेक आपको मिल जाएगा और इसी अभिषेक के साथ आप अपनी सारी लड़ाइयों को जीत सकते हैं और सब आप आज़ाद हो सकते हैं। अगर आपको किसी भी लड़ाई में अगर हार हो रही है, आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करें, तौबा करें, खुदा यीशु मसीह को अपनाएं और अपनी लड़ाइयों को जीतें और एक विजेता जीवन आप जिए। ये मेरी दुआ है आपके लिए। दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपने खुदा के कलाम को सुना है। अगर आप अपनी जिंदगी में दुश्मन की तरफ से ऐसी लड़ाइयों को देखते हैं जो रात और दिन आपकी जिंदगी में परेशानी का कारण है, आपके खानदान में परेशानी का कारण है, आपकी जाती जिंदगी में शांति हर ले जाती है, खुशी आपकी गुम हो जाती है, बीमारियां आपको पकड़ के रखती हैं और परेशानियों से घिरे रहते हैं, आदतों से छूट नहीं पाते हैं, गुनाह के ऊपर फतेह नहीं पा पाते हैं और एक मायूसी का जीवन जीते हैं, खुदा से मेल मिलाप नहीं है। शैतान हमेशा आपके सामने आकर आपको हरा के चला जाता है, शर्मिंदगी में छोड़ के चला जाता है। आप इन सारी चीजों को फतेह पा सकते हैं। आज वक्त है, आज कबूलियत का वक्त है, आज नजात का दिन है। खुदा यीशु मसीह को स्वीकार करें अपना मुक्तिदाता, कि वो आसमान से जमीन पर आपके लिए इंसान बन के आया, आपकी नजात के लिए अपने आप को सलीब के ऊपर आपके लिए बलिदान करके दिया। जो खुदा का पाक बर्रा, पाक मेमना है, जो निष्कलंक और निष्पाप आपके लिए हुआ, ताकि उसके मारे जाने से आप जीवन पाएं, उसके खून बहाए जाने से आप गुनाहों की माफी पाएं, बीमारियों से चंगाई पाएं, दुश्मन के ऊपर फतेह पाएं, पाप के ऊपर फतेह पाएं, शैतान के ऊपर फतेह पाएं, संसार के ऊपर फतेह पाएं और एक विजयी जीवन आप इस जमीन पर जी सकें। अगर आप अपनी जिंदगी को खुदा के हाथ में सौंपते हैं, अपने आप को सौंप दें, अपने हाथों को भी खड़ा खुदा के सामने कर सकते हैं और अपने जीवन को सौंपें, ताकि आप अपनी जिंदगी में हारी हुई जिंदगी ना जिए बल्कि एक विजयी जिंदगी जी सके। अगर किसी को बीमारी है, बीमारी से चंगाई चाहते हैं, अपने बदन पर हाथ रखें। हम खुदा यीशु के नाम में दुआ करेंगे और खुदा हम दुआ को सुन के दया करके आपको चंगाई देंगे। दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप, हम धन्यवादी के साथ इस शाम को आपके दरबार में खुदा बाप झुकते हैं और आपके नाम की बड़ाई करते हैं। आप अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है खुदा बाप। आज शाम की इबादत में आप हमें अगुवाई दी है आपकी स्तुति आराधना करने के लिए। आपके वचन में से भी खुदा बाप दिया, इसके लिए भी शुक्रगुजार है। जितने आपके बेटों और बेटियों ने खुदा बाप आपके कलाम को सुना है, उनकी ज़रूरतों को खुदा बाप आपने देख लिया है। जो अपनी ज़िंदगी खुदा बाप आपके हाथ में दे रहे हैं, आप उनके जीवन को खुदा बाप स्वीकार करें, क्योंकि वो शैतान से लड़ते लड़ते हार चुके हैं। मत्ती 11:28 में कहा हुआ है, हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा बाप, सारे कितने लोग हैं जो अपनी लड़ाइयों को लड़ते लड़ते थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, खुदकुशी के तक आ पहुंचे हैं, लेकिन खुदा बाप आप उनको बुलाते हैं कि आप उनकी मदद कर सकते हैं, इन हार को, इस हार को जीत में बदल सकते हैं। खुदा बाप उनके समर्पण को आप स्वीकार करें और उनकी हार को जीत में बदल दें खुदा बाप यीशु के नाम में। हम दुआ करते हैं खुदा बाप, जितने लोग जिस्मानी तौर से बीमार हैं, कमजोर हैं, जो भी बदन के अंदर खुदा बाप तकलीफ है, बीमारी है,
हम खुदा बाप उन सारी बीमारियों को यीशु के नाम में डांटते हैं और यीशु के नाम में सब तरह की बीमारियों को दूर करते हैं और खुदा यीशु के नाम में चंगाई का ऐलान करते हैं। सर से लेकर पांव तक कोई भी बीमारी है यीशु के नाम में हम कर्ज करते हैं और रिब्यूक करते हैं और कमेंड करते हैं कि उनके बदन से निकल जाए और यीशु के नाम में चंगाई का ऐलान करते हैं। जबूर 107:20 में लिखा हुआ है कि उसने अपने वचन को, अपने कलाम को भेजा और उनको अच्छा कर दिया। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, खुदा का कलाम है। इस कलाम को हम भेजते हैं, इस नाम को भेजते हैं और बीमारों को यीशु के नाम में अच्छा करते हैं। खुदा बाप इन दुआओं को आपने सुन लिया है, जवाब देना खुदा बाप, ताकि आपके लोग आपके नाम की बड़ाई करें। खुदा बाप इन सारी बातों को आपके बेटे और हमारे मुक्तिदाता खुदा यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की शराकत अब से लेकर हम सबके साथ और तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगले संडे को भी आप जरूर ज्वाइन करें और खुदा की तारीफ के लिए और खुदा से बरकत पाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आमीन।